अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपी। साथ में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और सबकी फेवरेट माश दाल की रेसिपी देने जा रही हूँ। खड़ी माश दाल की रेसिपी है ये। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है और 250 ग्राम मैंने माश की दाल ली है, जिसको ऑलरेडी मैं धोकर सो करके रख चुकी हूँ। मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने। प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। खूब अच्छी तरह से भुने प्याज को, यहाँ तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और यहाँ पे जी मुझे दाल को सोख किए हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए थे। और दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बिल्कुल मैंने इनको ग्रेट कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिए हैं। प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो रहे थे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया जी साबुत ज़ीरा। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है। कोई लंबे चौड़े स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होती है और बहुत ही झटपट से, स्पेशली प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी से रेडी होती है। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें तकरीबन 1 टेबलस्पून। भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से भुने तमाम चीज़ों को। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और ख़ूब अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। टमाटर डाल दें साथ ही जो हमने ग्रेट किए हुए हैं। आप चाहें तो साबुत काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो मैंने इस तरह ही डाले हैं। बहुत ही स्मूथ सा इसका मसाला रेडी होता है अगर आपने इस तरह से टमाटर का बनाए हों। खूब अच्छी तरह से भूनें तमाम चीज़ों को। और अब इसमें शामिल कर दें जी दाल। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ होता है, बहुत ही कम पानी के साथ ये दाल जो है वो रेडी हो जाती है। अगर थोड़े से भी आपने पानी इसका कम ज़्यादा कर दिया तो आपकी दाल जो है वो परफेक्ट रेडी नहीं होगी। मसाले डाल लेते हैं। हाफ़ टेबलस्पून मैंने शामिल किया है जी इसमें ज़ीरा। 1 टीस्पून शामिल किया है इसमें रेड चिली पाउडर। और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। इसके अलावा नमक शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी ज़ीरा में इसमें डाल चुकी हूँ साबुत। एंड पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। खूब अच्छी तरह से भुने दाल को, क्योंकि अभी ये फुल कच्ची है तो मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भून लें। और तकरीबन हाफ़ ग्लास मैंने पानी डाला है, उसके अंदर ही बहुत अच्छे से हमारी दाल जो है वो टेंडर हो जाएगी। ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक होगी, ना ही बहुत ज़्यादा खड़ी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए सीटी लगाई थी प्रेशर कुकर में। दाल हमारी परफेक्ट जो है वो गल चुकी है। अब इसकी भुनाई कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी दाल जो है हमारी रेडी है। बाकी बचा हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे। और गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है इसमें तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी दाल जो है वो हमारी रेडी हो गई थी। जो मैंने धनिया बचाया था गार्निशिंग के लिए वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हरी मिर्चें डाल दें इसमें ज़रूरत। और बहुत ही मज़ेदार सी माश दाल हमारी तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।